नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण। क्लास नंबर 9 कक्षा 10 एपिसोड 9 टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मूल किताबों का अध्ययन। साथियों, राजस्थान सरकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल में जो चलती है कक्षा 6 से 12 की पुस्तकें, उनमें टॉपिक वाइज कक्षा वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन बनाने का प्रयास हमने किया है। साथियों, कक्षा 6 से 12 क्लास वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का सार संग्रह है इस टेस्ट सीरीज में, जो कि समान रूप से उपयोगी है राजस्थान सरकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह आरपीएससी की कोई एग्जाम हो या फिर वह आरएसएसबी की कोई एग्जाम हो। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आरएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पटवार, वीडियो, सीईटी, राजस्थान कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस एसआई, सभी तमाम प्रकार की एग्जाम्स के लिए जहां पर राजस्थान जीके पोर्शन मिलता है, राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास। उन सभी के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी ये टेस्ट सीरीज। तो साथियों, डेली टेस्ट सीरीज के साथ जुड़िए। कक्षा 6 से 12 तक की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके बाद में आपका रेस्पॉन्स क्या रहता है? रेस्पॉन्स यदि आपका पॉजिटिव मिलता है, अच्छा रेस्पॉन्स रहता है, तो उसके बाद में कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का हम अध्ययन करेंगे 360 डिग्री के आर पार। अध्यायवार उनका हम अध्ययन करेंगे साथियों, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक अध्ययन। उसके बाद में साथियों, हमारी जो प्लान है, योजना है, पाइपलाइन में है कि अब तक जितने भी एग्जाम्स 1992 से लेकर के 2025 या कह सकते हैं 2026 अब तक जितने भी एग्जाम आयोजित हो चुके हैं आरपीएससी, आरएसएसबी के, उन सब परीक्षाओं के प्रश्न उत्तरों को व्याख्या सहित टॉपिक वाइज व्याख्या सहित 360 डिग्री के आर पार है, उनका सटीक एनालिसिस किया जाएगा। राजस्थान जीके, इसके अंतर्गत राजस्थान का पॉलिटी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, और इसके अलावा एक नई शुरुआत है कि आर पार एजुकेशन के माध्यम से मंथली जीके एक ही साथ एक महा एपिसोड बनाया जाएगा। डेली न बना करके हम पूरे मंथली एक ही एपिसोड के अंतर्गत है संपूर्ण करंट जीके को समेटने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी योजना है, तो हमारे साथ बने रहिए आर पार एजुकेशन के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कक्षा 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर क्वेश्चन नंबर 1 जो स्क्रीन के ऊपर है साथियों। पहला अध्याय है स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तगड़ा क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में सबसे पहले किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 है साथियों कोटा, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर। सभी को आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा। 30 सेकंड में आपको आंसर देना है साथियों। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मिलेंगे आपको। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाने वाला है। तो क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन चारों आपके सामने, आंसर देना है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए और उसका आंसर दे दीजिए साथियों। क्या इसका सही आंसर होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताना साथियों। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोटा। ऑप्शन नंबर 2 कोटा इसका सही आंसर होगा साथियों। कोटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया था? कब बनाया था साथियों, बताना है कब बनाया था ये कानून। ऑप्शन नंबर 1 है 10 दिसंबर 1901, ऑप्शन नंबर 2 है 10 दिसंबर 1902, ऑप्शन नंबर 3 है 10 दिसंबर 1904, ऑप्शन नंबर 4 है 10 दिसंबर 1903। सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। सही आंसर बताना है
इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? सभी को कमेंट सेक्शन में चले जाना है और इसका आंसर देना है साथियों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर, सॉरी, इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर 1903। 10 दिसंबर 1903 ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा साथियों। आरपीएससी हो या आरएसएस भी हो, क्वेश्चन यहीं से बनाती है। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है यहीं से लगभग प्रश्न पत्र तैयार होता है साथियों। तो अलवर के अंतर्गत है 10 दिसंबर 1903 को ये जो है अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया था। तो इस समय थे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1853, ऑप्शन नंबर 2 है 1842, ऑप्शन नंबर 3 है 1874, ऑप्शन नंबर 4 है 1876। सही आंसर क्या होगा? डाकन प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? सही आंसर देना साथियों, सही आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो साथियों सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 1853 होगा। डाकन प्रथा क्या होती है? तो साथियों ये भील व मेणाओं में पहले पाई जाती थी। चुड़ैल प्रभावित स्त्री को डाकन होने का आरोप लगा करके मार डालने की कुप्रथा का नाम था डाकन प्रथा। जो भील व मेणाओं में डाकन प्रथा विद्यमान थी, इसको सबसे पहले अक्टूबर 1853 में उदयपुर राज्य जो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय खेरवाड़ा में मेवाड़ भील के कमांडेंट जेसी ब्रुक के समय में गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1853 में डाकन प्रथा था, उसका जो प्रतिबंध है लगाया गया था उदयपुर राज्य में 1853। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर के 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर के 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर 3 है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 4 है ज्योतिबा फुले। सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताना सभी को, सही आंसर बताना है साथियों। सही आंसर बताना है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक कब पारित किया? ऑप्शन नंबर 1 1853, ऑप्शन नंबर 2 1842, ऑप्शन नंबर 3 है 1874, ऑप्शन नंबर 4 है 1844। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर बताइए साथियों। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों 1844। 1844 इसका सही आंसर होने वाला है। 1844 इसका सही आंसर होगा साथियों। 1844 इसका सही आंसर होगा। 1844 इसका सही आंसर होगा। 1844 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक, ऑप्शन नंबर 3 है राजनीतिक, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? इसका सही आंसर बताना है साथियों। सही आंसर बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक है। नेक्स्ट है, देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई? देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब होती है साथियों? सभी को आंसर देना है। तगड़ा क्वेश्चन है। सितंबर 1987 में, 10 मार्च 1888 में, 1891 में, 2 जुलाई 1877 में। सही आंसर क्या होगा? देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 4 2 जुलाई 1877 इसका सही आंसर होगा। वाल्टरकृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई? वाल्टरकृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 है 1 सितंबर 1887 में, ऑप्शन नंबर 2 है 10 मार्च 1888 में, ऑप्शन नंबर 3 1891 में, ऑप्शन नंबर 4 है 2 जुलाई 1877 में। सही आंसर क्या होगा? वाल्टरकृत
हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब होती है? इसका आंसर बताना है। इसका आंसर बताना साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10 मार्च 1888। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की? तगड़ा प्रश्न है। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की? ऑप्शन नंबर 1 है सितंबर 1987 में, ऑप्शन नंबर 2 है 10 मार्च 1888 में, ऑप्शन नंबर 3 1891 में, ऑप्शन नंबर 4 है 2 जुलाई 1877 में। सही आंसर कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर बताइए साथियों। स्वामी विवेकानंद जी ने विशेष यात्रा कब की थी कुप्रथाओं को रोकने के लिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1891। लेसन नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है। ऑप्शन नंबर 1, देसी शिक्षा में जेएनयू की शिक्षण संस्थाओं को क्या कहा जाता था? देसी शिक्षा में जेएनयू की शिक्षण संस्थाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है मठ, ऑप्शन नंबर 2 है मकतब, ऑप्शन नंबर 3 है उपासरा, ऑप्शन नंबर 4 है गुरुद्वारा। सही आंसर कमेंट सेक्शन में जाइए, सही आंसर इसका बता दीजिए साथियों। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर मठ, मकतब, गुरुद्वारा तीनों ही नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, उपासरा। उपासरा उपासरा तगड़ा क्वेश्चन था साथियों। राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? ऑप्शन नंबर 1 है अलवर, ऑप्शन नंबर 2 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 है कोटा। कोटा सही आंसर क्या होगा? राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया था? विधि कॉलेज, लॉ कॉलेज। जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर देना साथियों, सभी को आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर इसका सही आंसर होगा। सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? ऑप्शन नंबर 1 है विधि शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 है तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 है कृषि तकनीकी, ऑप्शन नंबर 4 है आयुर्विज्ञान। सही आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर के। साथियों हमारा भी सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए साथियों। यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि जिस वीडियो पर अधिक लाइक आते हैं, कमेंट दिखाते हैं, उसको अधिक बार शेयर किया जाता है, उसको यूट्यूब है ऑटोमेटिकली अधिक लोगों तक सर्कुलेट करता है, अधिक लोगों तक पहुंचाता है, उसकी रीच बढ़ जाती है साथियों। तो आप भी हमारा सहयोग कर सकते हो। राजस्थान और भारत सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी आर पार एजुकेशन के माध्यम से करवाई जाती है। आर पार एजुकेशन के माध्यम से सबसे पहले सबसे सटीक आर पार अपडेट एग्जाम संबंधी दिए जाते हैं और घर बैठे निःशुल्क स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाया जाता है। हमारी प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कीजिए साथियों। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। कचरा पढ़ने से अच्छा है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ा जाए, तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से प्राप्त होगा। डेली क्विज डाले जाते हैं, डेली क्विज के रूप में जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डाले जाते हैं, जिनको आप हल करके अपनी तैयारी को परख सकते हो साथियों। तो दोस्तों बने रहिए आर पार एजुकेशन के साथ। और जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको अधिकतम अपने सभी दोस्तों तक, सभी ग्रुप्स में इसको आप सर्कुलेट कर सकते हो, वहाँ पर शेयर कर सकते हो साथियों, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए साथियों। कोई भी टेस्ट सीरीज हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अब आप उसका आंसर जब चूज करना सीखोगे तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। आंसर आपका गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सही आंसर बताएंगे, तो सही आंसर आपके दिमाग में लंबे समय तक है, वह डाटा उसका है अपलोड हो जाएगा साथियों, और एग्जाम के समय आपको याददाश्त बनी रहेगी उसकी। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। 30 सेकंड का समय आपको मिलता है। क्वेश्चन है, उसके बाद में 4 ऑप्शन है, उसके बाद में आपको देख करके आंसर दे देना है। तो साथियों इस प्रकार से आप प्रक्रिया अपनाओगे तो आपका सेल्फ है एनालिसिस हो सकेगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी तैयारी किस प्रकार की है, मजबूत तैयारी है या जो है लूज है तैयारी। तो आप उसको आराम से है आप अपना टारगेट तक आप पहुंच सकते हो। और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, लाभदायक होगी साथियों। एक एक क्वेश्चन को ढंग से देखिए, रुचिगत जो विषय है आपका राजस्थान जीके सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है साथियों। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। और इसका आंसर होगा सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? सिलोन योजना तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। कृषि तकनीकी वुड डिस्पेच कब आया? वुड डिस्पेच कब आया? ऑप्शन नंबर 1 1857, ऑप्शन नंबर 2 1854, ऑप्शन नंबर 3 1872, ऑप्शन नंबर 4 है 1935। वुड डिस्पेच कब आया? आंसर देने का प्रयास कीजिए। सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर 2 1854। वनस्पति विद्यापीठ का प्रारंभ कब किया गया? वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब किया गया?
1857 में, 1854, 1872, 1935। वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ। सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, कमेंट्स लगातार करते रहिए। आपका एक एक कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और अधिक अच्छा काम करने की प्रेरणा हमें मिलती है साथियों। और आपका हर एक कमेंट्स है साथियों बहुमूल्य उपयोगी है साथियों। और आपका हर एक कमेंट को देख करके आपका जो परिणाम तैयार किया जाएगा हर एपिसोड के बाद में आपकी रैंक बताई जाएगी, जिससे कि आप है अपना एनालिसिस कर सको। तो साथियों कमेंट्स करते रहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 4, 1935। 1935 में वनस्पति विद्यापीठ का प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई? लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है अंडमान, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 है ग्वालियर। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी क्या? ऑप्शन नंबर 2 है अंडमान। शानदार क्वेश्चन है। अंडमान, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान में की गई थी साथियों। मेयो कॉलेज में प्रथम सत्र का प्रारंभ कब हुआ? मेयो कॉलेज में प्रथम सत्र का प्रारंभ कब हुआ? मेयो कॉलेज अजमेर में है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है 1830-31, ऑप्शन नंबर 2 1854-55, ऑप्शन नंबर 3 है 1875-76, ऑप्शन नंबर 4 है 1935-37। सही आंसर क्या होगा साथियों? मेयो कॉलेज में प्रथम सत्र का प्रारंभ होता है, कब होता है? ऑप्शन नंबर 3 1875-76 में, 1875-76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की? कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की? ऑप्शन नंबर 1 है 1835 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1854, ऑप्शन नंबर 3 है 1872, ऑप्शन नंबर 4 है 1840। सही आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए साथियों और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। आंसर बताने का प्रयास कीजिए साथियों। सभी को कमेंट्स करना है, बिल्कुल निःशुल्क है साथियों। किसी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं वसूला जाएगा, किसी प्रकार का चार्ज नहीं कटने वाला है। आप कमेंट करते हो तो बिल्कुल निःशुल्क है साथियों। किसी भी वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, हाइप कर सकते हो साथियों। बिल्कुल निःशुल्क रहता है। किसी भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना, जो घंटी का निशान है उसको दबाना है। घंटी को सभी को दबाना है, घंटी दबाइए साथियों। घंटी दबाने से आपको लाभ ये मिलेगा कि जैसे हम लाइव सेशन लेते हैं, जैसे कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे हम कोई पोस्ट डालते हैं, तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और तुरंत आप लाइव जुड़ सकते हो, तुरंत आप उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। तो बेल आइकन को, घंटी के निशान को अवश्य दबाना है, सभी को दबाना है, घंटी को दबाना जरूरी है साथियों, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है, टोंक रियासत में मुस्लिम कन्याओं के स्कूल कब खोला गया? टोंक रियासत में मुस्लिम कन्याओं का स्कूल कब खोला गया? ऑप्शन नंबर 1 है 1857, ऑप्शन नंबर 2 1854, ऑप्शन नंबर 3 1872, ऑप्शन नंबर 4 है 1885। सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर बताइए। टोंक में मुस्लिम कन्याओं का स्कूल कब खोला गया? स्कूल कब खोला गया? स्कूल कब खोला गया? ऑप्शन नंबर 4 1885 में। 1885 में। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ? मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1897, ऑप्शन नंबर 2 1844, ऑप्शन नंबर 3 1870, ऑप्शन नंबर 4 1861। सही आंसर क्या होगा? मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ? साथियों सभी को कमेंट्स अवश्य करते रहना है, चाहे आप लाइव देख रहे हो तभी भी या लाइव नहीं देख रहे हो तभी भी, चाहे 1 दिन बाद में देखो, 10 दिन बाद में देखो, 2 महीने बाद में देखो, 6 महीने बाद में देखो, 2 साल बाद में देखो, जब कभी भी आप इसको देख रहे हो 2026 में या 2027 में कभी भी इस वीडियो लेक्चर्स को आप देख रहे हो तो आपको कमेंट्स अवश्य करना है, जिससे कि आपको मालूम चल सके, सेल्फ एनालिसिस हो सके और आपका हर एक कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। गलत होगा तो आपको आंसर उसका दे दिया जाएगा और देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में 4 ऑप्शन बोले जाएंगे, आप आंसर दोगे, तुरंत बाद में है उसका सही आंसर आप तक सामने आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है, मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 1861, 1861, 1861। लेसन नंबर 3, परंपरागत जल प्रबंधन। परंपरागत जल प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है साथियों? ऑप्शन नंबर 1 है खड़ीन, ऑप्शन नंबर 2 है झील, ऑप्शन नंबर 3 है झादरा, ऑप्शन नंबर 4 है खाई।
खडीन, झील, झालरा, खाई, इनमें से परंपरागत जल का स्रोत नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 खाई, खाई नहीं है। काला सागर तालाब किस जिले में है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। काला सागर तालाब किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 4 है जोधपुर। सही आंसर क्या होगा काला सागर तालाब का? सभी को आंसर देने का प्रयास करना साथियों। काला सागर, काला सागर तालाब, कौन सा तालाब? काला सागर तालाब, काला सागर तालाब। सभी को बताना है कहाँ पर है काला सागर तालाब। पहली बार सुन रहे हो सकता है पहली बार सुन रहे हो काला सागर तालाब। तो काला सागर तालाब है यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर 1 सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में है काला सागर तालाब। सही आंसर होगा काला सागर तालाब, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पर आपके सामने। सांबर झील किस जिले में स्थित है? सांबर झील किस जिले में स्थित है साथियों? ऑप्शन नंबर 1 है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 4 है जोधपुर। सही आंसर क्या होगा? सांबर झील किस जिले में स्थित है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। इसके बारे में और भी फैक्ट आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। सही आंसर होगा इसका जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। देखिए साथियों सांबर झील सांबर झील की यदि हम बात करें तो साथियों सांबर झील है खारे पानी की झील। टेथिस सागर का अवशेष है। सभी खारे पानी की झीलें होती है वो टेथिस सागर का अवशेष है। और सोडियम क्लोराइड के कारण से इनका पानी है खारा हो जाता है। तीसरा है माइकासिस्ट चट्टानों के केशाकर्षण के पद्धति से नमक ऊपर आता है। अगला है साथियों कि सांबर झील है, इसका अन्य नाम है देवयानी झील, तीर्थों की नानी, कुष्ठ निवारक झील कहा जाता है। विस्तार इसका जयपुर में, डेडवाना कोचामन में, अजमेर में, 3 जिलों में ये फैली हुई है। सर्वाधिक इसका क्षेत्र है जयपुर में, देन डेडवाना कोचामन में, अजमेर में। अपवाह क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है साथियों इसका। अक्षांश देशांतर स्थिति भी पूछ ली जाती है सांबर झील की। अक्षांश स्थिति 26 डिग्री 58 नॉर्थ से, देशांतर स्थिति 75 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। ये तो आपको याद रहेगा नहीं। अगला है साथियों भारत की खारे पानी की सबसे प्राचीन झील है। तीसरी सबसे बड़ी झील है साथियों कौन सी? सांबर झील। नंबर 1 पर आती है चिल्का झील, नंबर 2 पर आती है पुलिकट झील, नंबर 3 पर आती है सांबर झील। भारत के अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, तगड़ा क्वेश्चन। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है सांबर झील, तगड़ा क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, एक और शानदार क्वेश्चन। ये एक आयताकार झील है साथियों, 32 किलोमीटर लंबाई है, चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर साथियों। इस झील में 5 नदियां गिरती है, तगड़ा क्वेश्चन। 5 नदियां गिरती हैं। मेंथा उत्तर दिशा से, रूपनगढ़ दक्षिण दिशा से, खारी, खंडेला, तुरमती, ये 5 नदियां हैं। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरमती, ये 5 नदियां इसमें आकर के अपना जल ला करके गिरा देती है साथियों। इस झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली झील है मेंथा। मेंथा मेंथा नदी सबसे ज्यादा नमक लेकर के आती है। इस झील में भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% और राजस्थान का 80 से 90% नमक का उत्पादन होता है। यहाँ पर नालीसर मस्जिद है, सांबर झील के किनारे नालीसर मस्जिद है। दादू दयाल जी ने सबसे पहले प्रथम उपदेश सांबर में ही दिया था। दादू दयाल जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सांबर झील के किनारे दिया। सांबर संत हिसामुद्दीन चिश्ती की पुण्य भूमि है। हिसामुद्दीन चिश्ती की पुण्य भूमि है सांबर। यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर है साथियों। यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख है, वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। इतना फैक्ट काफ़ी है साथियों, इतना फैक्ट काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूँ आपको। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है साथियों? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तगड़ा क्वेश्चन, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है फतेहपुर, ऑप्शन नंबर 4 है आभानेरी। कौन सी नेरी? आभानेरी। चांद बावड़ी, कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी कहाँ पर है बताइए। क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए साथियों। बहुत ही एक शानदार एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तगड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिए। बार बार ये क्वेश्चन आता है साथियों। सभी को कमेंट्स में आंसर लिखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना है साथियों, सभी को आंसर देना है। चांद बावड़ी है आभानेरी। आभानेरी ऑप्शन नंबर 4 आभानेरी। कहाँ पर है आभानेरी? दौसा 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 के आभानेरी गांव में ये चांद बावड़ी है। निर्माण किया था मिहिर भोज ने। निकुंभ चांद के नाम से भी जाना जाता है इन्हें।
इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था चांद बावड़ी। चांद बावड़ी 13 मंजिला है, ये 13 मंजिला बावड़ी है। इसमें भूल भुलैया के रूप में 1300 सीढ़ियाँ साथियों साथियों 1300 सीढ़ियाँ बनी हुई है। भूल भुलैया वहाँ पर जाकर के भूल भुलैया मतलब कि वहाँ पर रास्ता भटक सकते हो। और यहीं इसके पास में ही हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। इन यहाँ पर सीढ़ियाँ इस प्रकार से बनी हुई है कि उन्हें गिना नहीं जा सकता है। ये अपने तिलिस्मी स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है साथियों। तगड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और तगड़ा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। खड़ियन का आविष्कार किसने किया था? पालीवाल ब्राह्मण ने, राव जोधा ने, कौटिल्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने? सही आंसर क्या होगा साथियों? खड़ियन का आविष्कार पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ियन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाडी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? नाडी का सबसे पहले आविष्कार किसने करवाया? नाडी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने करवाया? ऑप्शन नंबर 1 है पालीवाल ब्राह्मणों ने, ऑप्शन नंबर 2 है राव जोधा ने, ऑप्शन नंबर 3 है कौटिल्य ने, ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रगुप्त मौर्य ने। कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नाडी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 2 राव जोधा, राव जोधा, राव जोधा, राव जोधा। तगड़ा क्वेश्चन है। नाडी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने करवाया? राव जोधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर 1 है पालीवाल ब्राह्मणों ने, ऑप्शन नंबर 2 है राव जोधा ने, ऑप्शन नंबर 3 है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर दीजिए साथियों। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो सकता है क्या? बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तगड़ा क्वेश्चन आ गया है। महामंदिर झालरा, महामंदिर झालरा ऑप्शन नंबर 1 है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 है कोटा, ऑप्शन नंबर 4 है आभानेरी। महामंदिर झालरा, महामंदिर झालरा। सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका, लिए चलता हूँ जोधपुर की ओर, शायद सही आंसर हो जाए। जोधपुर सही आंसर होगा साथियों। जोधपुर जोधपुर जोधपुर। भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? तगड़ा क्वेश्चन है, एनालिटिकल वाला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 है झालरा, ऑप्शन नंबर 2 है कोई बेरी, ऑप्शन नंबर 3 है टांका, ऑप्शन नंबर 4 है खड़ीन। भारत व पाकिस्तान की सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा मेरे को। सही आंसर देना है कमेंट सेक्शन में जाकर के। सही आंसर क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर 2 कोई बेरी, कोई बेरी, कोई बेरी, कोई बेरी अधिक है। भारत पाक सीमा पर है, भारत पाक सीमा पर है कोई बेरी अधिक है साथियों। अन्य इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बन सकते हैं साथियों। नौलखा बावड़ी प्रेमल देवी ने निर्माण करवाया था। हाडी रानी की बावड़ी टोडाराय सिंह में स्थित है, टोंक में स्थित है साथियों। इसके अलावा हम बात करें रानी जी की बावड़ी बूंदी में है साथियों। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। बावड़ियों का सिरमौर बूंदी नगर में स्थित रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती जी ने करवाया था। बहुजीरो तालाब स्वरूप दे झाली ने करवाया था। पन्ना मेनी की बावड़ी आमेर। तगड़ा क्वेश्चन है। जयपुर जिले का आमेर है, वहां पर कौन है? पन्ना मेना की बावड़ी, पन्ना मेना की बावड़ी। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बाटोडो का कुआ, बाटाडू का कुआ, बाटाडू का कुआ, बाटाडू का कुआ। बाड़मेर, बाटाडू का कुआ, बाड़मेर जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। किसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं? बाटाडू का कुआ, बाड़मेर, इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया जरूर दीजिए साथियों। इस एपिसोड के माध्यम से आपका थोड़ा सा भी यदि ज्ञानवर्धन हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला है, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप अवश्य कीजिए साथियों। और बने रहिए, जुड़े रहिए हमारी NCERT टेस्ट सीरीज के साथ नियमित रूप से।
आपका बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा, आपका बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी साथियों। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।